हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। आज है हमारा लेक्चर नंबर 41। तो आज हम रिवीजन करेंगे क्योंकि आपको पता है आपके PT2 आ रहे हैं, सेकंड टेस्ट आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो हम आपका रिवीजन करेंगे। रिवीजन में क्या है आपका चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। और 6 चैप्टर की बात करते हैं जो कि है रेक्टिलिनियर फिगर्स होगा या फिर लाइन्स एंड एंगल्स होगा। नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट रेक्टिलिनियर फिगर्स या फिर लाइन्स एंड एंगल्स। तो वहाँ पे लाइन्स एंड एंगल्स की बात होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल है तो ये क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर। इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 एंगल होते हैं, इनका सम भी कितना होगा? 180। लेकिन यहाँ पे लीनियर पेयर वर्ड यूज नहीं होगा। लीनियर पेयर वर्ड वहां पर यूज होता है जहाँ पर दो एंगल्स होते हैं, ठीक है। दो से ज्यादा एंगल होता है तो वो पेयर नहीं कहलाता, ठीक है। फिर तो यहाँ पर आएगा सम ऑफ एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। शायद अब विजिबिलिटी ठीक हो गया, ठीक है। तो ये बात थी एक लाइन की, ठीक है। उसके बाद दो लाइनों की बात करते हैं। सपोज यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? हमेशा बराबर। 1 और 2 बराबर होंगे, 3 और 4 बराबर होंगे। इनका रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, ठीक है। अभी मेरे को एक चीज बतानी है। जैसे मान लीजिए ये एंगल्स हैं, इन दोनों का सम कितना बताया था मैंने? 180। तो जहां पर सम 180 होता है उसे सप्लीमेंट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। जहां पर सम 180 होता है, दोज एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस में आ गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अभी हमने दो लाइंस ली थी जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी। अभी दो पैरेलल लाइन से आपस में इंटरसेक्ट कर रही है क्या? ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर एक तीसरी लाइन को ट्रांसवर्सल है, ये 8 एंगल बना दिए मैंने, ठीक है। तो देखिए एंगल 3 और 5 इक्वल होंगे। 3 इक्वल टू 5 क्योंकि यहाँ पर z बन रहा है, और 4 और 6 इक्वल होंगे, यहाँ पर भी z बन रहा है। इसका रीजन क्या दोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इसका रीजन होगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पता ही है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? एंगल 6 ऊपर देख रहा है राइट हैंड साइड में, 2 भी ऊपर देख रहा है राइट हैंड साइड में, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एंगल 5 ऊपर की साइड लेफ्ट में है, एंगल 1 भी ऊपर की साइड लेफ्ट में है, तो ये भी क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी प्रकार 4 और 8 है, 3 और 7 है। तो जब एक लाइन दो पैरेलल लाइंस होती है तो सबसे पहले ये कुछ एंगल्स हैं जो हमें देखने होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या पैरेलल लाइंस में इतने ही एंगल्स होते हैं? नहीं, पैरेलल लाइन में एक और फिगर होता है। ये होता है अपना, देखिए ऐसे दो पैरेलल लाइंस है, इनके बीच से एक ट्रांसवर्सल जा रही है, टेढ़ी जा रही है सीधी जा रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए टेढ़ी बना देता हूँ, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा इससे। ये टेढ़ी बना दी मैंने। तो यहाँ पर एंगल 1 बन रहा है और एंगल 2 बन रहा है, इन्हें कहते हैं को इंटीरियर
एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का सम भी कितना होता है अपना बच्चों, 180 डिग्री। ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, इन दोनों का सम भी 180 होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने बात कर ली पैरेलल लाइंस की, इंटरसेक्टिंग लाइंस की, सिंगल लाइन की। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं ट्राइंगल चैप्टर की, चैप्टर नंबर 7, इसका रिवीजन करते हैं। देखिए चैप्टर 7 है, तो सबसे पहले तो उसमें कॉन्करेंसी लगती है। कॉन्करेंसी क्या होती है, ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल्स कब कॉन्करेंट होंगे, कॉन्करेंट होने का मतलब है एक दूसरे के बिल्कुल बराबर। ए बी और डी ई दोनों पे एक एक मार्क है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है। बी सी और ई एफ ये दोनों साइड्स भी क्या है, इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तो देखिए आपको निकालना है कि कौन से टाइप की कॉन्करेंसी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए एक इस ट्राइंगल को छोड़ दीजिए, इस ट्राइंगल में एक साइड, ये दो साइड और उसके बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड आपकी क्या हो जाएगी, कॉन्करेंसी। ठीक है, ऐसे कॉन्करेंसी चेक करते हैं। उसके बाद कॉन्करेंसी आती है ए एस ए, उसके बाद आती है कॉन्करेंसी आपकी ए ए एस, फिर आती है एस एस ए जो कि कोई कॉन्करेंसी नहीं होती, फिर आती है एस 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 और आर एच एस, जिसमें मेरे को ये दोनों समझानी है आपको। ठीक है, ये तो क्लियर है। मान लीजिए ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इस साइड को छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो दो एंगल और उनके बीच की साइड क्या है, इक्वल। तो रूल कौन सा लगेगा, ए एस ए। ठीक है, अगर मान लीजिए ये वाली साइड इक्वल नहीं दी हुई आपको, ये वाली साइड इक्वल दी हुई है, तो दो एंगल इक्वल है, उनके बीच की साइड इक्वल नहीं हो, वहां पर ये वाली साइड इक्वल है, तो यहां पर कौन सा रूल लगेगा, ए एस। ठीक है, अब एस एस से ए क्या है, मैंने क्यों काटा इसको, मान लीजिए दो साइड इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, और तीसरा एंगल इक्वल है ये ऊपर वाला, तो दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, लेकिन वो उनके बीच में नहीं आ रहा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हमें दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं तो साइड कहीं पे भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है और साइड में भी हो सकती है, लेकिन अगर दो साइड्स इक्वल दिए तो एंगल हमेशा कहाँ होना चाहिए, उनके बीच में होना चाहिए, नहीं तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये अपना एस 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 रूल तो बताइए, तीनों साइड्स इसकी इक्वल और तीनों साइड्स इसकी इक्वल, ये एस 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 कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। अब हमारी लास्ट कॉन्ग्रुएंसी होती है आर एच एस। आर एच एस कब होती है, ये दो ट्राइंगल्स है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो बेटा एक एंगल तो इक्वल हो ही जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने साइड होती है, इसे बोलता है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज दोनों को बराबर होना चाहिए, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज आर एच, और एस में कोई सी भी हो सकती है, आपकी नीचे वाली भी हो सकती है ऊपर वाली भी हो सकती है, मान लो इक्वल है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, आर एच एस रूल। एक्चुअली में मैंने एक कॉन्ग्रुएंसी आपको मना करी थी कि ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी के लिए बोला था मैंने बोला था एस एस ए, कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर एस एस ए ही लग रही है, लेकिन यहाँ पर कब लगती है एस एस ए, सिर्फ 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में लगती है और किसी ट्राइंगल में नहीं लगती। और कंडीशन यह है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए और सामने वाला जो साइड है हाइपोटेन्यूज जिसे कहते हैं वो भी कवर इसके अंडर होना चाहिए, नहीं तो ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपको कॉन्ग्रुएंसी वाले सारे क्वेश्चंस जो भी है प्रैक्टिस करना ही है। ठीक है, ये वाला रूल आपको याद होगा, दो साइड्स इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, ये रूल है अपना। ठीक है,
उसके बाद में एक रूल है, बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी बड़ी होगी और छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होगी। इसका उल्टा भी है कि बड़ी साइड के सामने वाला एंगल, सॉरी छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा होगा और बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा। ठीक है, ये भी रूल है। 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, पहले तो स्केलेन ट्राइंगल होता है जैसे नॉर्मल ट्राइंगल होता है, फिर आता है आइसोसेलेस जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स क्या होती है अपनी इक्वल होती है, और ईच एंगल कितना होता है 60 डिग्री। हर एंगल 60 डिग्री होता है इसमें। ये रूल आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात आ जाती है क्वाड्रिलेटरल्स की। बेटा क्वाड्रिलेटरल होता है ये, ठीक है। अगर हम इसे इसकी दोनों साइड्स पैरेलल कर दें, मतलब ये आमने सामने वाली साइड्स और ये आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल कर दें तो बन जाता है एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसे लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट में पैरेललोग्राम ऐसे लिखते हैं, ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशंस। डेफिनेशन क्या है? A quadrilateral in which opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel. ये इसके डेफिनेशन है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये इसके इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होती है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर हिस्सों में तोड़ते हैं, मतलब ये हिस्सा इसके बराबर है और ये हिस्सा इसके बराबर है। दे बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट तो कर ही रहे हैं लेकिन बराबर उसमें बांट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यही आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं कि अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं, और ये जो एंगल्स होते हैं ना, को इंटीरियर एंगल बोलो या फिर एडजेसेंट एंगल बोलो। एडजेसेंट का मतलब होता है जुड़े हुए, आजू बाजू वाले। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? इनका सम 180 होता है हमेशा। ठीक है, इन दोनों का ले लो, चाहे इन दोनों का ले लो, चाहे इन दोनों का ले लो, चाहे इन दोनों का ले लो। ठीक है, आपको पता है इन चारों का सम कितना होता है? 180, सॉरी 360 होता है। 360 डिग्रीज होता है इसका सबका सम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पैरेललोग्राम कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले आता है आपका रेक्टेंगल। ये रहा रेक्टेंगल। बेटा रेक्टेंगल क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री या फिर और एंगल्स आर 90 डिग्री। रेक्टेंगल डेफिनेशन तो क्या हो गई? पैरेललोग्राम ही होता है, सारी प्रॉपर्टीज इसकी पैरेललोग्राम वाली होती है, फॉलो करेगा सारी प्रॉपर्टीज। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। बट क्या है? ईच एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी डायगोनल्स आर इक्वल। ये मैं लिखवा चुका पहले, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा, सिर्फ बोल रहा हूं। फिर आता है रोम्बस। रोम्बस में भी क्या होता है? सारी खूबियां होती है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम ही होता है ये भी। उसमें क्या एडिशन होता है रोम्बस में? सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये रोम्बस हो गया। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अ पैरेललोग्राम जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज अ रोम्बस। तो इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके डायगोनल्स है ना 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं या फिर बाइसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट नहीं करते, बाइसेक्ट करते हैं, बराबर हिस्सों में बांटते हैं एक दूसरे को।
उसके बाद क्या आ जाता है अपना स्क्वायर। तो बेटा स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल और रोम्बस का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। पहली बात तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारी साइड्स इक्वल भी है और सारे एंगल्स भी कितने हैं, 90 डिग्री हैं। ठीक है, 90 डिग्री। ये तो हो गया स्क्वायर की डेफिनेशन। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक तो इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करते हैं। ये क्या हो गया, रेक्टेंगल या फिर रोम्बस की, सॉरी रेक्टेंगल और रोम्बस का कॉम्बिनेशन हो गया ये। ठीक है, तो ये आपका पैरेललोग्राम्स। अब इसमें पैरेललोग्राम्स में जहां तक मेरे को याद है मैंने प्रॉपर्टीज कवर अप कर ली काफी सारी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी में ट्राइंगल्स की भूल गया था, क्या थी, मान लीजिए एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1+2 के बराबर। इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। और आपके क्वाड्रिलेटरल्स में प्रूव वाले क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बात है मल्टीपल चॉइस में ऐसे आ नहीं पाएंगे, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे। आपको तैयारी में कुछ नहीं करना, बस मतलब इस बार होमवर्क में यही करना है कि जितना भी मैंने पढ़ाया है, अभी आपके टेस्ट आने वाले हैं उसकी तैयारी कीजिए। ठीक है, एक बार रिवीजन कर दी कीजिए। ठीक है, मैं आपको इस पर कुछ क्वेश्चंस दूंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।